विकास के कितने विकास हो चुके हैं, लेकिन विकास सच में हमें नहीं दिखा इस देश के अंदर। हमारी कांग्रेस की तब तो साड़ियां भी मिलती थी, लुंगियां भी मिलती थी गांवों के अंदर, शक्कर, तेल, दाल, हर चीज दी जाती थी। आज क्या मिल रहा है? 10 किलो चावल, 10 किलो भी नहीं, 5 किलो। जी ने ये बोला था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगा, क्योंकि वो खुद भिखारी थे। अब एक भिखारी से कि राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है, न्याय यात्रा, क्या उम्मीद है कि देश में कुछ हो पाएगा? न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? न्याय यात्रा से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर, ये तो 24 बताएगा। और अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो पूरा प्रशासन, पूरा एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा रहा होता न्याय यात्रा को रोकने के लिए। जी, क्यों? न्याय यात्रा करके क्या लग रहा है कि 24 जीत जाएंगे? देखिए, न्याय यात्रा का मतलब 24 जीतना नहीं है। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो राहुल जी जो चल रहे, जो दलित लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसान है, स्टूडेंट्स है, जो गरीब परिवार से है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उन सारे लोगों को लेकर चलना, लोगों की बात सुनना, लोगों के बीच में जाकर बैठने का काम जो है राहुल जी कर रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि 24 जीत जाए। अगर उनको करना होता यही चीज, अगर उनको पीएम बनना होता तो वो पहले भी उनके पास मौका था, वो तब भी बन सकते थे। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी पे जो एफआईआर हुई है, राहुल गांधी अब डर जाएंगे? राहुल गांधी के ऊपर जो एक एफआईआर हुई है, तुम सैकड़ों एफआईआर भी कर दोगे तभी भी ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के जैसी रुकेगी नहीं। वो तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर शहर में घुसेंगे तो एफआईआर कर लिया गया है। सर, बोला तो बहुत कुछ था इन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपको मिल गई होगी, हमें तो नहीं मिली। 15 लाख आप लोगों को आए होंगे, हमें तो नहीं आए। किसानों का कर्जा आप लोगों का माफ हुआ होगा, किसानों का तो नहीं हुआ। तो उसी तरीके से इनका बोल बच्चन तो बहुत होते हैं। हमारी मुंबई के अंदर एक बोली जाती है कि ये बोल बच्चन तो बहुत हुए जाते हैं, जो असली है वो आकर काम करे, और वो काम जो है राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का विकास आपको नहीं दिखता है क्या? विकास के कितने विकास हो चुके हैं, लेकिन विकास सच में हमें नहीं दिखा इस देश के अंदर। अच्छे दिन आ गए हैं, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई और मोदी जी 9 साल में कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, 70 सालों में आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। देखिए, 70 सालों के अंदर है ना, कांग्रेस ने शिक्षा दी, एजुकेशन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और एजुकेशन देने के बाद में क्योंकि लोगों को राशन बांटने की जरूरत ना पड़े, एजुकेशन इसलिए दिया जा रहा था ताकि लोग गरीबी में ना जिए। और जब से ये सरकार आई है, ये पिछले 10 सालों के अंदर क्या चल रहा है, राशन फ्री में दिया जा रहा है, एजुकेशन महंगा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता को उन लोगों को भीख मांगने की आदत करनी है। देखिए, जनता के पास क्या था? वोट था। मोदी जी तो थे भिखारी। सर, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, जनता के पास था वोट, मोदी जी थे भिखारी, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि मैंने भीख मांगे खाया हूँ। ये मैं नहीं बोल रही, स्वयं मोदी जी ने बोला है, ठीक है, वो जो भीख मांगे खाए। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी ने ये बोला था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगा, क्योंकि वो खुद भिखारी थे। अब एक भिखारी से और क्या हम वो कर सकते हैं, मतलब और उनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। मोदी जी, और आप कह रही हैं देखिए, सही शब्दों का इस्तेमाल मैं तब करूं जब मोदी जी अपने लिए ही ना करे। मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैं फकीर रहा हूँ, मैंने भीख मांग के खाई है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, तो फिर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मोदी जी जब भीख मांग के खा चुके तो देश को भी तो उन्होंने भिखारी बना दिया है। उन्होंने टैक्स लगा दिया। आज तक इस देश के अंदर नोटबुक्स के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, शिक्षा के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, जीएसटी नहीं लगी। आज ये देश की हालत ऐसी है कि राशन फ्री में दिया जा रहा है और शिक्षा के ऊपर आप लोगों ने टैक्स लगा दिए। देश की उन्नति हो रही है मैडम? कहाँ हो रही है सर, कहाँ हो रही है? विश्व गुरु बन रहा है। आपको 5 किलो राशन मिल गया तो आपकी देश की उन्नति हो गई? देश विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ बन रहा है देश में? अरे मंदिर, एक काम करे, आपका जब बच्चा बीमार होगा ना तो आप लेके जाना मंदिर के अंदर, उसका इलाज करवाना, ठीक है? आपको जब नौकरी चाहिए होगी ना, तब मंदिर के बाहर या फिर मस्जिद के बाहर आप कटोरा लेकर बैठ जाना, आप भी भीख मांग के खाना। बड़ा मुद्दा था ना मंदिर। क्या मंदिर? बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो यही था ना कि 5 एकड़ जो जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी, मस्जिद भी तो बननी चाहिए थी। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हो, तो सिर्फ राम मंदिर का ही उद्घाटन क्यों? वहां पर अगर नींव आप लोगों ने रखे राम मंदिर की, और वो भी बनी भी नहीं है अभी तक। मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखी हूँ, या फिर मैं बोल दूं कि ऐसा मैंने कोई इंसान देखी हूँ जो मतलब कुछ चीजें बनी भी नहीं है। आप बताएं मुझे कि अगर आप एक घर का वेलकम कर रहे हो, आप अपने एक दुकान का वेलकम कर रहे हो, तो क्या आप 4 ईंट लगा के उसका वेलकम मतलब वो रिबन काटोगे? नहीं,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चीजें की है। देखे नहीं, सारे लोग पहुंचे, अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनावत, वहां पर नारे लग रहे हैं। मैम आप नहीं देखा क्या? देखिए राजस्थान के कुछ जो निचली जाति थी और जो कुछ धोबी लोग थे, इस देश के जो लोगों ने, जो दलित लोगों ने जब उनको पैसा भेजा, डोनेशन भेजा प्रसाद के लिए, तो उन्हें वो वापस कर दी गई पैसा कि आपका ये पैसा अगर हम यूज करेंगे प्रसाद में या राम मंदिर बनाने के लिए तो वो जो है वो अछूत हो जाएगा जी। तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? कहाँ गए? क्यों खाली राम मंदिर? क्या राम जी क्या खाली सेलिब्रिटी लोगों के लिए? राम जी सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ सेलिब्रिटी लोगों के लिए, तभी सिर्फ सेलिब्रिटीज को और वीआईपीज को बुलाया गया है वहां पर। देखिए आधा इनॉग्रेशन का तो नहीं करना चाहिए। और पहली बात, इस देश की जनता का सबसे ज्यादा हक वहां पर बनता है, जिसको आप लोगों ने पागल बनाकर बिठा दिया है, जनता को, जिसको आप लोगों ने पकोड़े तलने में व्यस्त कर दिया है, भगवा झंडे के नाम पे आतंकवाद बना दिया है देश को। ये सारे लोगों को भी आपको लेकर जाना चाहिए था। और देखिए देश के अंदर का जो माहौल है, ये भगवा जो ये जो चल रहा है, ये जो भगवा आतंकवादी, मैं तो भगवा ही आतंकवादी बोलूंगी अब इनको, क्योंकि राम जी के नाम के ऊपर जो तमाशे जो देश में चल रहे हैं, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। भगवा आतंकवादी नहीं, जो भगवा सर पर मुफलर बांध कर बाहर निकलेगा उसे पुलिस भी टच नहीं करती है। तो देखिए सर, प्रशासन ही उनका है, सत्ता उनकी है, लेकिन हर चीज उनका है, कोर्ट उनका है, हर मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम उन्हीं का टाइट है। पुलिस उनकी, कोर्ट उनका, प्रशासन उनका, हर चीज उनका, लेकिन डर उन्हें किससे है? कांग्रेस पार्टी से और मुसलमानों से। तो विपक्ष अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष क्यों न्याय यात्रा लेके निकला? क्या फायदा होगा विपक्ष का न्याय यात्रा से? सर विपक्ष अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल आप करने से बेहतर है कि आप सत्ता में बैठी सरकार से सवाल जाकर करें कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतनी समस्या रहती तो जहां जहां चुनाव हो रहा, भाजपा तो जीत रही है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत तो गई भाजपा। देखिए जीत रही है, किस तरीके से जीत रही है सर, ये चीज आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें भी बताने की जरूरत नहीं है। देश, कौन सी जनता खुश है? कौन सी जनता खुश है? कौन, मतलब कौन खुश है? आदमी खुश है, बच्चा खुश है, यूथ खुश है, महिला खुश है, कौन खुश है? आप मेरे को बताएं। करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, सब कुछ है। तो तुम्हारे बाप के घर से राशन दिए गई है? तुम्हारा बाप ने खोल कर रखा है राशन की दुकान? इससे पहले इस देश के अंदर राशन नहीं मिला जाता था। और 5 किलो नहीं, तब जब मैं छोटी थी, जब सरकार थी हमारी कांग्रेस की, तब तो साड़ियां भी मिलती थी, लुंगियां भी मिलती थी गांवों के अंदर, शक्कर, तेल, दाल, हर चीज दी जाती थी। आज क्या मिल रहा है? 10 किलो चावल, 10 किलो भी नहीं, 5 किलो चावल। आप लोगों का गुजारा हो जा रहा है? आपके बच्चे पल जा रहे हैं 5 किलो चावल के अंदर? मोदी की गारंटी पे काम हो रहा है। कौन सी गारंटी सर? सारी गारंटी मोदी की। नहीं, कौन सी? देखिए इस देश ने सबसे पहले इस मोदी जी को लेकर आया है, वोट दिया है। इस देश के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना ही कि विदेशों के अंदर घूमना चाहिए आप लोगों को जाकर। पहले इस देश के हालात आप लोग देख लो और उसके बाद आप जाना। वो जो भी है, वो रानी महारानी जो भी है, उनका क्या नाम है, उनके मतलब उनके साथ आप लोग मीटिंग करने के लिए बाद में चले जाना। आपके नेता क्यों घूम रहे हैं ये बताइए? चुनाव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश को वो अपना समझते हैं, वो देश को अपना समझते। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी देश को अपना समझती है, इसीलिए वो लोगों के बीच में जा रहे। उनकी तो दादी जी करा करती थी, वही वो खुद कर रहे। लोगों के अंदर जाकर बैठना, उनके दुख सुख पूछना, उनके साथ बैठ के खाना खाना, ये चीजें गलत है। ये चीजें तो उल्टा उसको करनी चाहिए जिसको सत्ता क्यों बिठाया गया है। सत्ता, तो मोदी जी भी तो गरीबों के घर जाके खाना खाते हैं। और जो गरीबों के पेट पे सबको लात मार दिया, उसका क्या सर? मतलब खाना तुम खा लो और उसको बेरोजगार करके छोड़ दो, उसके ऊपर इतने सारे मतलब जुल्म करो, उनके किसानों के कर्जे ना माफ करो, उनकी महिलाओं बेटियों को, जो तुम्हारे ही मतलब जो लोग हैं, उनका रेप करते, बलात्कार करते। तो ये सारी चीजें तो चल रही है सर। 24 में क्या होगा, क्या लग रहा है? 24 में या आएंगे मोदी जी? मोदी जी आएंगे जरूर, भाजपा जरूर आएगी, लेकिन पैरों पे और सड़कों पे नीचे, पैरों के नीचे। और ये होगा, देख लेना आप लोग। और देखिए एक करे, क्या चाह रही हैं आप 2024 में? क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता जो चाहती है वो 24 में देखा भी जाएगा। और देश की जनता जो है, राहुल गांधी चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है। देश के अंदर जो देखे, देश में जो आ गई है ना आंधी, राहुल जी ही है दूसरे गांधी, ठीक है। और राहुल जी को आप लोग एक केस के अंदर करो। देखिए वो तो उस टाइम पर भी चुप नहीं बैठे जब आप लोगों ने उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तब वो चुप नहीं बैठे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यात्रा रोककर और उनके ऊपर केस डालकर, डिफॉर्मेशन का केस डालकर आप लोग उनको रोक लेंगे? नहीं रुकने वाली सर, नहीं रुकने वाली। मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि फिर से मोदी सरकार 400 पार।
सर देखिए, जुमले तो इन्होंने बहुत दिए देश को, बहुत जुमले दिए, इतने जुमले दिए कि अब वो देश का तो जो है वो सारे लोग जुमले तो भूल ही गए ऑलमोस्ट, और देश की खाली बर्बाद करने के पीछे लग गए। तो जुमले ऐसे बहुत से आए और हम नहीं मानते इन सारे जुमलों को, और देश का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा अभी सुधर चुका है।